नमस्कार। सोचिए, आयुर्वेद में एक ऐसे फल का जिक्र है जिसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा फल जो हजारों सालों से हमारी सेहत का राज रहा है। आज हम इसी पौराणिक सुपरफ्रूट के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस फल में ऐसा क्या खास है, क्या राज छुपा है इसके पीछे जो इसे इतना पूजनीय बनाता है। चलिए इस सफर में साथ मिलकर इस प्राचीन रहस्य को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान करना जरूरी है कि यह मशहूर पौधा आखिर है क्या और दुनिया भर में इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो जिस फल को हम सब आंवला के नाम से जानते हैं ना, संस्कृत में उसे कहते हैं आमलकी या धात्री। और धात्री का मतलब पता है क्या है? माँ की तरह देखभाल करने वाला। ये नाम ही अपने आप में इसके सारे गुण बता देता है। अंग्रेजी में ये इंडियन गूसबेरी है और इसका साइंटिफिक नाम है फिलेंथस एम्ब्लिका। ये सारे नाम दिखाते हैं कि इसका महत्व कितना ग्लोबल और कितना ऐतिहासिक है। और हाँ, ये सारी जानकारी कहीं सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये सीधे हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से आती है, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। यही ग्रंथ हमारे ज्ञान का आधार हैं जो इसकी प्रामाणिकता को साबित करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कोई बहुत मुश्किल से मिलने वाला फल नहीं है। ये तो पूरे भारत में पहाड़ों पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से मिल जाता है। मतलब ये एक बहुत ही सुलभ प्राकृतिक खजाना है। ठीक है, तो अब जरा इस पौधे को थोड़ा करीब से देखते हैं। कैसा दिखता है इसका पेड़ और इसका फल कैसा होता है, आइए जानते हैं। आमलकी का पेड़ कोई बहुत विशाल, बहुत बड़ा नहीं होता। एक मीडियम साइज का पेड़ है, मतलब करीब 10 से 20 फीट तक ऊंचा। और अब आते हैं इसके फल पर। गोल, हरा, पीला सा, लेकिन इसकी एक खास पहचान है। इस पर बनी वो 6 सीधी खड़ी लाइनें, यही तो इसे बाकी फलों से एकदम अलग बनाती हैं। तो इस पूरे पौधे में जो सबसे सबसे कीमती हिस्सा है वो है इसका फल। जी हाँ, आमलकी की सारी शक्ति, इसके औषधीय गुण, सारे पोषक तत्व, सब कुछ इसी छोटे से फल के अंदर समाये हुए हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। आखिर इस फल के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल खजाना छुपा है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? जरा इस लिस्ट को देखिए। इसमें गैलिक एसिड और टैनिक एसिड जैसे पावरफुल कंपाउंड्स हैं। और विटामिन सी, अरे इसमें तो संतरे से कई कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। साथ में कैल्शियम, आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी। मतलब इन सब का जो ये यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, वही इसे एक असली सुपरफ्रूट बनाता है। तो जैसा कि कहा भी गया है, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस है। मतलब ये शरीर के लिए एक जबरदस्त डिटॉक्स एजेंट का काम करता है, हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और उन्हें, आप कह सकते हैं, एक नई जिंदगी देता है। ओके, तो मॉडर्न साइंस तो ये कहता है, लेकिन आयुर्वेद का नजरिया क्या है? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसके गुणों को कैसे समझा था? देखिए, आयुर्वेद में हर चीज को उसके रस, गुण और वीर्य से समझा जाता है। आमलकी का जो मेन टेस्ट है वो खट्टा है, पर इसमें कमाल की बात यह है कि नमक को छोड़कर बाकी पांचों स्वाद, जी हां, पांचों स्वाद इसमें मौजूद हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और पचने के बाद शरीर पर इसका असर मीठा होता है। और इसका जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है वो है त्रिदोष शामक होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये शरीर के 3 मेन एनर्जी पिलर्स, वात, पित्त और कफ, तीनों को बैलेंस करता है। ये शरीर के एक मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करता है और खास तौर पर शरीर की अग्नि यानी पित्त को शांत करने में तो ये लाजवाब है। और मजे की बात देखिए, जो ज्ञान आयुर्वेद के पास हजारों सालों से था, आज के मॉडर्न साइंस लैब में उसी बात पर मोहर लगा रही है। आज विज्ञान भी इसे एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर और लिवर और सेल्स को प्रोटेक्ट करने वाला एजेंट मानता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई थ्योरी। अब सवाल ये है कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है? मतलब पुराने समय से लेकर आज तक सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों के लिए इसका इस्तेमाल होता आया है। यहां देखिए इसका इस्तेमाल कितना फैला हुआ है। पेट में जलन यानी एसिडिटी से लेकर खांसी और बालों का झड़ना, अरे ये तो दादी नानी का सबसे भरोसेमंद नुस्खा रहा है हमेशा से। यहां तक कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। और अगर इसके ताजे रस यानी स्वरस की बात करें, तो हमारे ग्रंथ बताते हैं कि आमतौर पर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा काफी होती है। ये एक बहुत ही काम की और प्रैक्टिकल जानकारी है। और आमलकी सिर्फ अकेले ही काम नहीं करता, बल्कि ये आयुर्वेद की कुछ सबसे फेमस, सबसे जबरदस्त फॉर्मुलेशंस की नींव है।
च्यवनप्राश, इसे तो हर कोई जानता है, या फिर त्रिफला, जिसे पाचन के लिए अमृत माना जाता है। इन सब का मेन हीरो आमलकी ही है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आमलकी जैसे प्राचीन पौधे हमारी आज की मॉडर्न वेलनेस की तलाश को क्या सिखा सकते हैं? ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि प्रकृति के खजाने में आज भी हमारी कई समस्याओं